स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस बार फिर एक बार सम्राट चौधरी ही निशाने पर है और बजाबते उन्होंने सम्राट चौधरी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग भी की है। आप देख रहे हैं कस्बा 24, मैं हूं मृत्युंजय कुमार। आइए जानते हैं कि आखिर प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। प्रशांत किशोर ने एक बजाबते नाबालिग के मामले को लेकर के 1995 में की घटना को उन्होंने बताया कि इसमें 6 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें वो नामजद अभियुक्त थे लेकिन नाबालिग बन करके, जबकि उम्र उस समय इनकी 26 साल थी। इतना ही नहीं, शिल्पी गौतम हत्याकांड में भी सीबीआई द्वारा पूछताछ की भी बात उन्होंने कही है कि अगर है तो इसको बताएं बजाबते सम्राट चौधरी कि उनसे सीबीआई ने पूछताछ की है या नहीं। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि बड़ा खुलासा है। और क्योंकि 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है। इन्होंने अपना उम्र बताया 2020 में 51 साल। इसका मतलब है कि 2020 माइनस 26, तो 1995 में इनका उम्र था 25 साल, 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था कि ये 15 साल के हैं, जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि उस समय 26 साल के थे। तो 26 साल के उम्र के आदमी पर अगर 6 लोगों की हत्या का आरोप है, तो जब तक कोर्ट से वो फ्री नहीं होते हैं तब तक उनको जेल में होना चाहिए। और ये आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से और बिहार के माननीय राज्यपाल से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि हत्या का आरोपी, हत्या का अभियुक्त सम्राट चौधरी, राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य आज संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये देश के संविधान का, देश के विधि विधान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे इस पर कार्रवाई करें। नहीं करेंगे तो कल परसों में हम लोग राज्यपाल के पास डेलीगेशन लेकर जाएंगे, सिर्फ बर्खास्तगी के लिए नहीं, सम्राट चौधरी के गिरफ्तारी के लिए। पूरा समझिए, मैं कैमरे पर कह रहा हूं, सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त है, जेल से फर्जी डॉक्यूमेंट निकाल कर बाहर निकले हैं। या तो इनको बर्खास्त करके गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो देश में जितने लोग हत्या किए हैं उनको भी जेल से छोड़ दीजिए। ये हालात है, ये डॉक्यूमेंट है आपके सामने। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है, जिसमें 2020 में उन्होंने अपने आप को 51 साल का बताया है। उसके मुताबिक 1995 में वो 26 साल के थे और कोर्ट में इस आधार पर इनको बरी किया गया है कि ये 15 साल के बालक हैं। तो ये बता दें कि ये हत्या के आरोपी हैं। इन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया है वो ठीक है कि नहीं है। बाकी ये भाई साहब जो घोटाला किए हैं अपने डिग्री उग्री में, तो बहुत छोटी बात है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधी हम लोग मांग कर रहे हैं, सम्राट चौधरी को हत्या के अभियुक्त हैं, 6 हत्या के अभियुक्त हैं, उनको गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो बिहार में जितने लोग पर अभियुक्त जिनको बनाया गया उनको सबको छोड़िए। इस देश में अलग अलग कानून नहीं हो सकता है। और ये गृह मंत्री के साथ घूम रहे हैं। मोदी जी को हम लोग कल पत्र लिखेंगे कि आपके पार्टी का नेता, जितने लोग भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के जितने लोग नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, आपके जरिए से सबको बता रहा हूं, मेरे भाई एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, जिस व्यक्ति पर 6 लोगों की हत्या का आरोप है, जो व्यक्ति 6 लोगों की हत्या का अभियुक्त है, उसको तुम अपना नेता बनाकर बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाए हो और तुम अपराध की बात करते हो। सिर्फ हत्या के अभियुक्त नहीं है, बिहार में पुरानी पत्रकारिता करने वाले लोग, आपने शिल्पी गौतम के रेप और हत्याकांड की कहानी सुनी होगी। आपने सुना होगा कि लालू जी के जंगल राज का जब चरम सीमा था
जितनी यहाँ माताएं बहनें हैं, जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, स्वच्छ छवि वाले बिहार में रहने वाले लोग हैं, याद कर लीजिए शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। दरअसल प्रशांत किशोर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि आखिर जब 2020 के चुनाव में जब उन्होंने अपने हल्फनामे में अपनी उम्र 56 साल बताई है, तो 95 की घटना के हिसाब से अगर 30 साल माइनस करते तो उस समय भी इनकी उम्र 26 होती है। लेकिन कहीं न कहीं नाबालिग का हवाला दे करके किसी तरह बरी हो गए और न्याय प्रक्रिया पर तो भी सवाल इस पर उठता है। साथ ही उन्होंने एक और इतना ही नहीं, इस पर आगे बढ़ते हुए भी उन्होंने कहा कि इन्होंने बजाते जो 6 हत्या हुई थी उसमें भी ये नेम एक्यूज थे, लेकिन नाबालिग होने के नाते उन्हें बरी कर दिया गया। दूसरा, सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी, इस बात का भी उन्होंने खुलासा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर हमारी बातों को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास हम अपनी अर्जी लगाएंगे, अगर मुख्यमंत्री राज्यपाल हमारी बात नहीं मानते हैं तो फिर हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन हम किसी कीमत पर इन्हें बकसने वाले नहीं। दरअसल जिन्हें आइकॉन बनाई हुई है भारतीय जनता पार्टी, वैसे उप मुख्यमंत्री के रूप पद पर सुशोभित हैं सम्राट चौधरी। ऐसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर का ये ताबड़तोड़ हमला कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आने वाले बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ भी देखने को मिलेगा। बने रहिए कस्बा 24 से।